साथियों, उन्नति होम्योपैथी क्लिनिक में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे विरुद्ध आहार की। विरुद्ध आहार का मतलब है विपरीत आहार, कि कौन सा खाना किसके साथ खाएं, कौन सा फल किसके बाद ना खाएं। ऐसा प्रयोग विरुद्ध आहार कहलाता है। शादियों और पार्टियों में आप लोगों ने देखा होगा कि लोग बिना सोचे समझे कुछ भी खाते जाते हैं। अगले दिन पेट खराब होना या अन्य कोई समस्याएं हो जाना आम बात हो जाती है। दरअसल पार्टियों में लोग यह बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं कि किस चीज़ के साथ क्या नहीं खाना चाहिए। बहुत से खाद्य पदार्थ ऐसे होते हैं जिसका मेल सेहत के लिए नुकसानदायक होता है। आयुर्वेद और होम्योपैथी में खान पान को लेकर के कई सारे नियम बताए गए हैं, जिनमें से विरुद्ध आहार का नियम भी प्रमुख है। साथियों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किन खाद्य पदार्थों को किस खाद्य पदार्थ के साथ नहीं खाना चाहिए, जिसके कारण आपको असुविधाएं हो रही हैं। कुछ खाद्य पदार्थ तो स्वभाव से ही हानिकारक होते हैं, जबकि कुछ खाद्य पदार्थ ऐसे होते हैं जो अकेले तो बहुत गुणकारी हैं और स्वास्थ्यवर्धक हैं, लेकिन जब इन्हीं पदार्थों को किसी अन्य पदार्थ के साथ ले लिया जाता है तो फायदे की बजाय सेहत को नुकसान पहुंचाते हैं। यही विरुद्ध आहार कहलाते हैं। विरुद्ध आहार का सेवन करने से कई तरह के रोग होने का खतरा बना रहता है, क्योंकि ये रस, रक्त और हमारे शरीर की धातुओं को दूषित करते हैं, दोषों को बढ़ाते हैं और शरीर में मल को शरीर से बाहर नहीं निकालते हैं, जिसके कारण हमें आपको अत्यधिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है और तरह तरह की बीमारियां हमारे शरीर को घेरती रहती हैं। कई बार आपको कुछ गंभीर रोगों के कारण समझ नहीं आते, यानी हमें कोई भी रोग हो जाता है और हम समझ नहीं पाते हैं कि ये रोग हमें क्यों हो गया है, क्या परेशानी हुई थी, ऐसा क्यों हो गया कि हमें ये रोग हो गया। असल में उसका कारण हमारे खान पान में विरुद्ध आहार के कारण होता है, क्योंकि आयुर्वेद में, होम्योपैथी में कहा गया है कि इस प्रकार के विरुद्ध आहार का लगातार सेवन करने से ये शरीर पर धीरे धीरे दुष्प्रभाव डालते हैं और हमारे शरीर की धातुओं को दूषित करते हैं। अतः विरुद्ध आहार कई तरह के रोगों का कारण बनता है। ये विरुद्ध आहार अनेक प्रकार के हो सकते हैं, जैसे देश और दृष्टि के अनुसार विरुद्ध आहार कैसे कैसे होते हैं। जैसे प्रधान स्थानों में नमी चिकनाई युक्त ठंडी तासीर वाली चीज़ों का सेवन करना मना होता है। ऐसे स्थान जहाँ पे नमी ज़्यादा रहती है वहाँ पे चिकनाई युक्त भोजन नहीं करना चाहिए। वहाँ ठंडी तासीर जैसे आइसक्रीम या दूसरी और चीज़ें का सेवन करना नहीं चाहिए। और मौसम की दृष्टि से जैसे जाड़े में ठंडी चीज़ें व रूखी चीज़ों का सेहत के लिए बड़ा नुकसान पहुंचता है, तो ऐसी चीज़ों से हमें बचना चाहिए। पाचक यानी हमारी अग्नि की दृष्टि से अगर देखें तो मंद अग्नि वाले व्यक्ति को, जिसका डाइजेशन सिस्टम सही ना हो, ऐसे व्यक्ति को चिकनाई युक्त, ठंडा और मधुर रस वाले मिठास युक्त भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए। जिन लोगों का मैदा सिस्टम काम नहीं करता है या कमज़ोर है, या जिसका पैंक्रियाज या लीवर अच्छे से काम नहीं कर रहा है, उसको मीठे और रसदार वाला भोजन नहीं करना चाहिए, जिसमें चिकनाई हो ऐसे, और जिसमें ठंडक ज़्यादा हो ऐसे खाद्य पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। जैसे शहद और घी का समान मात्रा में सेवन करना विष के समान है, आप सभी को पहले से ही पता होगा, परंतु अलग अलग मात्रा में सेवन करना अमृत माना गया है। जैसे शहद और घी को कभी भी अलग अलग समय पे इस्तेमाल किया जाए तो कोई नुकसान नहीं है। साथियों, खट्टे पदार्थों को तांबे या पीतल के बर्तन में पका करके नहीं खाया जाता है और न रखा जाता है। ऐसा करने से उसमें कसैलापन बढ़ जाता है और वो हमारे लिए विषकारक हो सकता है। साथियों, कुछ लोगों का पाचन तंत्र बहुत खराब होता है, जिसकी वजह से वे बहुत सख्त मल का त्याग करते हैं। आज के समय में अधिकांश लोग कब्ज से पीड़ित हैं और उन्हें मल त्याग करने में कठिनाई होती है। ऐसे लोगों को कब्ज बढ़ाने वाले, वात और कफ बढ़ाने वाली चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। इसके अलावा ऐसे लोग जिन्हें मल त्याग करने में बिल्कुल भी कठिनाई होती है, जिनके मल विसर्जन की क्रिया द्रव में होती है, पतला लैट्रिन जाते हैं, उन्हें रेचक द्रवों का सेवन नहीं करना चाहिए। दोस्तों, अब मैं बात करूंगा कि किन चीज़ों के साथ
कौन कौन से भोजन नहीं करने चाहिए या कौन कौन सी वस्तुएं नहीं लेनी चाहिए। जैसे दूध के साथ, साथियों दूध के साथ में हमें दही, नमक, मूली के पत्ते की सब्जी या मूली के पत्ते कच्चे या कच्चा सलाद, सहजन, इमली, खरबूजा, बेलपत्र, नारियल, दूध, करौंदा, जामुन, अनार, आंवला, गुड़, तिलकुट, तिल के लड्डू वगैरह या तिल सफ़ेद वाले या काले वाले, सत्तू, तेल और अन्य प्रकार के खट्टे फल या खटाई, मछली आदि चीज़ें नहीं लेनी चाहिए। इससे हमारे शरीर में सफ़ेद दाग का और अन्य पित्त, वात, कफ के बिगड़ने का खतरा बना रहता है। मित्रों, दही के साथ खीर, दूध, पनीर, गर्म पदार्थ व गर्म भोजन, खीरा, खरबूजा नहीं खाना चाहिए। उड़द की दाल के साथ मूली नहीं खानी चाहिए। केला के साथ मट्ठा नहीं पीना चाहिए। साथियों, यहाँ पर एक बात कहना बहुत ज़रूरी है कि केले के साथ दूध, जिसमें आजकल लोग केले का शेक बना करके पीते हैं, उससे खतरा रहता है कि उसको भविष्य में या जीवन में कभी न कभी सफ़ेद दाग की समस्या हो सकती है। तो इससे हमें बचना चाहिए। खिचड़ी, शराब आदि के साथ नहीं लेना चाहिए। ये बिल्कुल विरुद्ध आहार है, इनसे परहेज करना चाहिए। इस प्रकार के विरुद्ध आहार के सेवन से शरीर के धातु दोष असंतुलित हो जाते हैं, परिणाम स्वरूप अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाते हैं। अतः इन सब का विचार करके ही अपने खाद्य पदार्थ का चयन करना चाहिए और हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए। साथियों, ये तो समझ में आ रहा है आपको कि विरुद्ध आहार नहीं करना चाहिए और क्यों नहीं करना चाहिए ये भी समझ में आ गया। लेकिन इससे होने वाले रोग कौन से हो सकते हैं कि हम विरुद्ध आहार ना करें। जो लोग इस वीडियो में बताए हुए विरुद्ध आहारों का सेवन करते हैं, उनके धातु दोष, मल विकृत हो जाते हैं और उन्हें इस प्रकार के रोग हो सकते हैं जैसे चर्म रोग, फूड पॉइजनिंग, नपुंसकता, पेट में पानी भरना, बड़े फोड़े निकलना, भगंदर जैसी बीमारी, डायबिटीज़, पेट से जुड़ी बीमारियां, बवासीर, कुष्ठ रोग जैसे सफ़ेद दाग अभी मैंने बताया, टीबी, जुकाम आदि रोग होने की, सोराइसिस प्रमुख रूप से देखने में आता है कि विरुद्ध आहार करने से सोराइसिस, खुजली जैसी बीमारियां होने की आशंका रहती है। आप लोगों ने ज़्यादातर देखा होगा कि व्यक्ति नॉनवेज, चिकन, मटन खाता है, उसके साथ मट्ठे का सेवन करता है, उसको उसमें मसालेदार रायता बना करके खाता है। यह बहुत ज़्यादा विरुद्ध भोजन है। इससे हमारे शरीर में खुजली, दाद, सोराइसिस, लाल चकत्ते पड़ना आदि की बीमारी बड़ी आसानी से हो जाती है और इसका इलाज भी बहुत मुश्किल से हो पाता है। तो इसका हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए।